सुदामा, मेरे परम मित्र सुदामा आए हैं। उन्हें पूरे सम्मान के साथ यहाँ लेकर आओ। कान्हा, कान्हा, तेरा बेटा राजा नहीं बना, राम को राजा बना दिया गया है। कौशल्या कल सब कुछ संभाल लेगी। मुझे खुशी होगी। और राम राजा बन जाएगा तब? ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। तेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। मंथरा, हाँ, आपकी मीरा आपके पास आ रही है। इस नश्वर जग को छोड़कर आपकी मीरा आपके पास आ रही है कान्हा। आपकी मीरा आपके पास हमेशा के लिए आ रही है कान्हा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सारा का सलाम। हाजिर हूँ लेकर आप सभी का फेवरेट शो, जहां से निकलने वाला है बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार, यानी बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। जैसे कि आपको पता है, माइथोलॉजिकल स्पेशल वीक का हमारा ये तीसरा दिन है, जहां कंटेस्टेंट्स अपनी माइथोलॉजिकल एक्टिंग का जलवा दिखा रहे हैं। आज एक बार फिर इस महफिल पर आपको एक से बढ़कर एक शानदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने प्यारे प्यारे जजेस का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे बहुत ही हैंडसम हंक जज वरुण वडोला जी। थैंक यू। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी दिव्य सुंदरी ईशा कोपेकर जी। बेचारे इतने टेंशन में उसमें आज भी आपको अपने कंटेस्टेंट्स के एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंसेस दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं ईशा जी की टीम से अनुभव भल्ला एस बाली और दिवाकर झा एस सुग्रीवा। हमारी आज अगली थीम है माइथोलॉजी, जिसमें हम दोनों पार्टनर बने हैं। ये सुग्रीव और मैं बाली। सुग्रीव बाली की कहानी तो आप लोगों को पता होगी, लेकिन हम लोग एक नए ढंग से, नए स्टाइल में इसको दिखाने वाले हैं, अपने अंदाज में। जी बिल्कुल। और ये मेरा पार्टनर बहुत अच्छा पार्टनर मिला है मुझे, पहले दिन से मुझे अच्छा लगता है और हमारी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। और देखते हैं अब ऑडियंस और जजेस क्या कमेंट्स देते हैं हम। सुग्रीव, सुग्रीव, ये तो भैया की आवाज है। भैया, 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 आप कैसे? दूर रह मुझसे। तुझे भाई कहने का कोई अधिकार नहीं है मुझे। तूने क्या सोचा, तू मुझे वहां पर बंद करके आ जाएगा और मैं मौत के घाट उतर जाऊंगा? नहीं भैया। और तू इस राज्य का राजा बन जाएगा। भैया ऐसा नहीं है भैया। मैं मुझे तो लगा कि आप। हाँ, तुझे लगा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस तुच्छ राक्षस ने मुझे मार डाला, लेकिन तू ये भूल गया कि मैं बलि हूं, बलि। मेरे सामने तो असुर सम्राट रावण भी नहीं टिक पाए थे, तो वो तुच्छ राक्षस मेरा क्या बिगाड़ता? भैया, भैया मुझसे गलती हो गई भैया। मैं डर गया था भैया। मैंने बहुत दिन तक आपकी प्रतीक्षा की, लेकिन जब आप नहीं आए और आपके चीखने की आवाज सुनी मैंने, रक्त की तेज धारा गुफा के भीतर से बाहर की ओर बह रही थी। मैं बहुत डर गया था भैया। हाँ, और डर कर तुम वहां पर पत्थर लगाकर भाग गया। मुझे पता था ये तेरी चाल है। तू सिंहासन का लोभी है। नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं है भैया। मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता भैया। तू सब कुछ सोच सकता है। तू सब कुछ सोच सकता है। भैया मुझे क्षमा कर दो भैया। मैंने गलती की कि मैं एक बार अंदर देखने नहीं गया, लेकिन मैं डर गया था भैया। मुझे लगा कि वो मुझे भी मार देगा और मेरे राज्य को, हमारे राज्य को खत्म कर देगा भैया। भैया मुझे क्षमा कर दो भैया। अगर आप सजा देना ही चाहते हो तो मुझे दो, लेकिन इस तरह का व्यवहार मुझसे मत करो भैया।
भैया मुझे क्षमा। तुझे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, अभी और इसी वक्त। किष्किंधा छोड़कर चला जा। भैया ऐसा मत कहो, ये राज्य मेरा भी है भैया, मैं इस राज्य से दूर नहीं रह सकता भैया। भैया मुझे क्षमा कर दो भैया। मैं तूने सुना या नहीं? इस राज्य से तुझे एक दिन का भी नहीं मिलेगा। तेरी बीवी और तेरा पुत्र दोनों यहीं पर रहेंगे। नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते भैया। तेरा सब्र का बांध टूट रहा है। भैया निकल जा यहाँ से। मुझे क्षमा कर दो भैया। भैया मुझे क्षमा कर दो। निकल। बाली राजा था और रहेगा। बाली राजा था और रहेगा। क्या क्यूटली भागा। हाँ, एक्चुअली नहीं लड़ सकता था। और आज का आपका अवतार तो मतलब एकदम ही अलग था उससे। नहीं जानते हैं ईशा जी से। ईशा जी कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? बस एक ही चीज़ है, वो महाबली बाली का जो एक वो चाहिए था ना, वो नहीं नजर आया। बस माइथोलॉजी में बॉडी लैंग्वेज इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स उच्चारण। तो यहाँ दोनों जगह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। दिवाकर आप अच्छे थे, ठीक थे, ज्यादा था नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है आपसे ज्यादा आपका जो डर था, जो खौफ था आपके भैया के आने के बाद, जो भी था वो आपने ठीक निभाया। प्रॉब्लम सिर्फ थोड़ी सी यहाँ थी, भैया जी की प्रॉब्लम थी। बड़े भैया थैंक यू ईशा जी। वरुण जी आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं बताऊं कि ये गलतफहमी पैदा कैसे होती है। वो एक लाइन जो बीच में आई थी, राक्षस से जब बाली अंदर लड़ रहा होता है तो राक्षस अपनी आवाज बदल के चिल्लाता है कि भैया सुग्रीव मैं मरा, जबकि वो मर नहीं रहा होता है। तब सुग्रीव को लगता है कि बाली जी तो निकल लिए, ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। वो तो एक पार्ट। माइथोलॉजिकल एक्ट की जो बॉडी लैंग्वेज की जो बात है, वो तो माशाअल्लाह आप दोनों आज घर छोड़ के आए हैं। और तो परेशानियां तो भरपूर थी, लेकिन तुमने दिवाकर फिर भी साफ बोला जितना भी तुम्हें बोलना था। थैंक यू सो मच वरुण जी। मैं बस एक बात जानना चाहूंगी, आप भाग क्यों गए थे? मुझे डर लगा कि कहीं गधा उठा लिया, आप कहीं चला दिया तो लग जाएगा। और वहां जाके आपने खूब रिएक्शन दिया। लेकिन सबसे कमाल लाइन तो ये था, लास्ट वाली थी, बाली राजा था। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी शानदार परफॉर्मेंसेस का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। शंकर भगवान ने शनिदेव को वरदान दिया था कि इस ब्रह्मांड में जो भी पाप करेगा तुम उसे दंड दोगे, चाहे वो मनुष्य हो, दानव हो या देवता हो। एक बार शनिदेव भगवान शंकर को दंड देने कैलाश पर्वत पहुंचे, पर भगवान शंकर उन्हें गलत साबित करने और स्वयं को बचाने के लिए पृथ्वी लोक पर आए और बैल का रूप धारण कर लिया। शनिदेव उन्हें ढूंढ नहीं पाए। कैलाश वापस जाकर भगवान शंकर अपनी चतुराई पर घमंड कर रहे थे। तब शनिदेव वहां पहुंचे और बताया कि उन्हीं की वजह से उनकी बुद्धि कुछ समय के लिए भटक गई थी और उनको भगवान योनि से पशु योनि में जाना पड़ा और दिन भर हल चलाना पड़ा। शंकर भगवान को ये दंड इसलिए मिला क्योंकि सती को देख जब वो तांडव कर रहे थे तब उनके पैर के नीचे बहुत सारी चींटियां मर गई थी। शनिदेव ऐसे भगवान हैं जो सबको एक समान मानते हैं। और अब बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की जोड़ी को, जो है वरुण जी की टीम से।
जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शालू यादव का एज पार्वती और सचिन जोशी एज महादेव। आज की हमारी थीम है माइथोलॉजी, जिसमें मैं महादेव का किरदार निभा रहा हूं और ये मैडम सती का किरदार निभा रही है। हम लोग काफ़ी रिहर्सल्स कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाएगी, जैसे इसको पसंद, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सती, उठो सती। प्रभु आप। समर्पण एवं निष्ठा भाव से किए गए तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हुए। कहो दक्ष पुत्री, तुमने किस प्रयोजन से इस कठोर तपस्या का पालन किया? कहो, तुम्हारी क्या मनोकामना? तुम अभिष्ठा वर्ग की अधिकारिणी हो। मुझे अभिष्ठा वर प्राप्त होगा ना भगवान? अवश्य प्राप्त होगा। कहो दक्ष पुत्री, तुम्हारी क्या इच्छा है? हे सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, मेरे मन का सत्य तो आप जानते ही हैं। मैंने बाल्यकाल से ही आपको अपने पति के रूप में पूजा है। इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है। हे सती, किसी जंगल में रहने वाले, पहाड़ों में निवास करने वाले, कंदमूल खाने वाले और जिस श्राप से लोग दूर रहते हैं, उसे गले में लटकाए घूमने वाले महादेव को तुमने अपने लिए क्यों चुना? हे प्रभु, मैंने बचपन से ही आपको अपने इष्ट देव के रूप में पूजा है, आपको ही चाहा है, आपका ही वर्णन किया है। प्रभु, मैं आपके साथ कंद फूल खाने के लिए तैयार हूं, जंगल में, पहाड़ों में रहने के लिए तैयार हूं। आपके बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हे सती, तुम्हारी तपस्या और अभिष्ठा पर मुझे कोई शक नहीं है। तुम्हें पाकर कोई भी धन्य होगा देवी। प्रभु, मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तथास्तु। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। सती, तुम्हारी और हमारी अभिष्ठा भिन्न नहीं। तुम्हारा अर्धांगिनी रूप ही जगत के लिए कल्याणकारी होगा। प्रिय, जिस कठोर तप, साधना और पूजन का आयोजन तुमने मुझे पाने के लिए किया है, भविष्य में अगर कोई इस पूजन का पालन करेगा तो उसे मनचाहा वर प्राप्त होगा। हे प्रभु, मेरी साधना सफल हो गई। क्या बात है, वाह। कुचिकू से महादेव, आप इस कुचिकू से नाग देवता को छोड़कर क्यों आ गए? ये पीछे विश्राम कर रहे थे तो मैंने कहा इनको विश्राम करने आप पार्वती जी से मिलने जा रहे थे, इसलिए आपको लगा कि कहीं पार्वती जी डर ना जाए, इसलिए छोड़कर आ गए थे? नहीं, वो डरती नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं डरती ना पार्वती जी? नहीं ना? एनीवेज, ईशा जी क्या कहना चाहेंगी परफॉर्मेंस के लिए आप? जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बहुत अच्छे। सचिन, वेरी गुड। आई थिंक आज पूरे दिन का अगर हम लोग बॉडी लैंग्वेज, उच्चारण जो हम लोग बार बार दोहरा रहे थे इस चीज़ को, ये
आपने फाइनली यहाँ पे हमें दिखाया कि माइथोलॉजिकल जो हमारे जो देवी देवता हैं उनको कैसे एनैक्ट किया जाता है। शालू जी, पार्वती मैया थोड़ी सी, अब थोड़ी नहीं बहुत सी फंबल हो गई, बहुत जगह डगमगा गई आप, लेकिन ठीक था। द एक्ट वाज एंजॉयबल। वरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सचिन बहुत बढ़िया, बॉडी लैंग्वेज, भाषा। सिर्फ एक जगह पे मुझे लगा कि सांप श्राप, वो होना सर्प चाहिए था, वो श्राप सा हो गया कुछ। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि ये ऐसी भाषा नहीं है जिसका आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हो। ज़ुबान फिसलती है। और शालू जी, भगवान शिव अगर सामने आएगा तो भैया जीभ तो फरफराएगी ना, मतलब फलफलाएगी भी कैसे, मतलब शब्द सीधे निकलने को तैयार नहीं थे आज, ऐसा लगने लगा था। और कुल मिलाकर एक्ट आप दोनों ने अच्छा किया। थैंक यू सो मच वरुण जी, थैंक यू सो मच। ये लीजिए। थैंक यू मैम। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा स्पिक फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। क्या आप जानते हैं कि ओम के उच्चारण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की स्तुति होती है। जब हम ओम बोलते हैं तो हमारे मुंह से आ, ओ और में निकलता है। आ ब्रह्मा जी का प्रतीक है, जिसका मतलब उन्होंने सृष्टि की शुरुआत की थी। ओ विष्णु जी का प्रतीक है, जिसका मतलब जग का पालन करने वाला। और माँ यानी कि भगवान शंकर, जिन्हें हम महाकाल के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ अब बारी है हमारे अगले कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंस की, जो है ईशा जी की टीम से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अर्चिता शर्मा का एज द्रौपदी। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र, आपकी इस सभा में आज एक नारी का अपमान हुआ है। वो नारी जिसके शरीर को आज तक पवन तक ने नहीं छुआ, वो नारी जिसके शरीर को आज तक सूरज की किरणों ने नहीं देखा, वो नारी जिसके अपने ही घर में इतने पुरुष होने के बाद भी उसके चीर हरण का प्रयास हुआ। मैं कहती हूँ क्यों 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 आप लोग चुपचाप बैठकर देखते रहे? क्यों आंखें झुका लेने से समस्या का समाधान नहीं मिलता पितामह? मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी यहाँ एक वस्त्र में लिपटी, बिना स्नान किए आपको अपना प्रणाम अर्पण करती हूँ और पूछती हूँ आपसे कि आज आप मुझे क्या वरदान देंगे? आप तो महावीर हैं, बलवीर हैं, विद्वान हैं। जब पहली बार मैंने आपके चरण छुए थे, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, सदा सौभाग्यवती रहो। देखिए पितामह, आज आपके आशीर्वाद की क्या दशा हो गई है। देखिए मेरे साथ अन्याय हुआ है, अधर्म हुआ है, और आपने इस अधर्म को स्वीकार किया है। तो आप भी मेरे साथ हुए अपमान के भागीदार हुए। यदि नहीं तो उठाइए अपना बाण और छेद दीजिए उन जीवों को जिन्होंने आपकी कुलवधू को दासी कहने का साहस दिखाया।
क्या बात है। वरुण जी, कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस? मुझे अच्छा लगा। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है और एनिमेटेड हो सकता था, क्योंकि इस पूरे प्रकरण के बाद जो है उंगली उठाती हुई द्रौपदी हर एक के पास जाती है और सब नतमस्तक हैं। जब चीरहरण हो रहा था तो बाहर जो है सियारों ने और कुत्तों ने जो है चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर दिया, तो धृतराष्ट्र को लगा कि बहुत गलत हो रहा है और कोई बहुत बड़ी आपदा आ सकती है राष्ट्र के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने जो है इसको रुकवाया और फिर द्रौपदी को जो है 2 वरदान दिए। और उसके बाद जब द्रौपदी ये पूरा का पूरा एक्ट करती है तो थोड़ा एनिमेटेड और हो सकता है। मुझे हल्का सा लगा कि गुस्सा शायद कम है, जो शायद यही चीज़ ईशा ने भी सबसे पहले पॉइंट आउट की। लेकिन उसके अलावा मुझे रेंडिशन बुरी नहीं लगी, मतलब मैं इसको ख़राब बिल्कुल नहीं कहूँगा। जो कुछ एक चीज़ें मुझे कम लगी वो मैंने आपको बता दी। ईशा जी, अब आपसे जानना चाहूँगी कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस? अर्चिता, ठीक था, अच्छा था। द्रौपदी की जो एक एगनी होती है, कुंठा जिसको कहते हैं, वो अगर थोड़े गुस्से से आप दिखाते तो अच्छा होता। बेबसी थी, रोना तो था ही फ्रॉम द बिगिनिंग, बट एट द सेम टाइम वो गुस्से में है, एक एगनी है कि मेरे साथ क्यों हुआ और कैसे होने दिया, है ना। उसमें वो एक गुस्सा जो था मुझे वो थोड़ा कम लगा। इसके अलावा मुझे एक्ट पहले से इम्प्रूवमेंट है आपके परफॉर्मेंस में, अच्छा था। थैंक यू सो मच ईशा जी, थैंक यू सो मच। माइथोलॉजिकल थीम स्पेशल वीक का ये तीसरा दिन है जहां वरुण जी और ईशा जी के टीम के सभी कंटेस्टेंट ने अपने एक्टिंग का जौहर दिखाया। जजेस का दिल जीतने की कोशिश की। बिग फेम स्टार बनने के लिए दिल जीतने के साथ साथ जजेस के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जीतने की भी जरूरत है। पिछले 3 दिनों के परफॉर्मेंस के आधार पर किसका परफॉर्मेंस उन्हें सेफ जोन में लेके जाएगा और किसका अग्नि परीक्षा के लिए भेजेगा, ये तो कल के एपिसोड में ही जजेस का फैसला बताएगा। ये जानने के लिए कीजिए अगले एपिसोड तक का इंतजार। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिग फेम स्टार, एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। टेक केयर, बाय बाय।